सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जी हाँ दोस्तों, हिकु दफ़ो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। हिक महीने में अरिड़हनि घरनि जी पक। जेकॾहिं तव्हांखे बि पंहिंजनि ॿारनि लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 के खदान परिसर स्थित महानगर पालिका के अवैध डंपिंग ग्राउंड में लगी हुई आग से निकलने वाला जहरीला धुआं परिसर के 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह डंपिंग ग्राउंड भी फुल हो चुका है और यहाँ अब लगभग 20 मंजिले इमारत जितना ऊंचा कचरे के ढेर का पहाड़ बन चुका है। इस डंपिंग ग्राउंड पर मनपा की तरफ से लाखों रुपए खर्च कर वॉचमैन रूम, कंपाउंड वाल तो कभी प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो अब पूरी तरह से कचरे के ढेर के नीचे दब गया है और लोगों के टैक्स के पैसों की यहाँ बर्बादी हो चुकी है। डंपिंग ग्राउंड बनने के समय से ही क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिक, कई समाजसेवी संस्थाएं और महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और इतने विरोध के बाद भी प्रशासन की तरफ से इस डंपिंग ग्राउंड को कैंप 5 में बंद नहीं किया गया है और रोजाना पूरे शहर का हजारों टन कचरा उठाकर इस अवैध डंपिंग ग्राउंड पर डाल दिया जाता है। अब कई दिनों से लगी हुई आग और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। आपको यह भी बता दें, उल्लासनगर कैंप 5 में अनेक मंदिर, आश्रम और दरबार है, जिसमें हर रोज सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। उनको भी इस जहरीले धुएं की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उल्लासनगर कैंप 5 के रहवासी और समाज सेवक राजकुमार कुकरेजा और राजेश संगलानी द्वारा एनजीटी में इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को लेकर पिटीशन डाली हुई है। हाल ही में अब फिर से शहर में कचरे के टेंडर को लेकर और इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को लेकर राजकुमार कुकरेजा और राजेश संगलानी क्या बता रहे, आइए जानते हैं। राजेश भाई, आज हम डंपिंग ग्राउंड पर है। इस डंपिंग ग्राउंड के विषय में आप पिटिशनर हो कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए, लेकिन कई सालों की आपकी मेहनत करने के बाद भी अब तक डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटा है। इस पर क्या कहेंगे? राजेश भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। राजेश भाई, ये आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं डंपिंग ग्राउंड का, अवैध डंपिंग ग्राउंड का। ये हमने 2018 से चालू किया था कि 2019 में 18 में एक जनरल बॉडी की मीटिंग में सभी नगर सेवक ने तहे दिल से इसका विरोध किया था। विरोध भी ऐसा विरोध कि कहने के नहीं, देखने के लायक था। कहने के लायक नहीं, देखने के लायक था क्या जनरल बॉडी में वो विरोध हुआ था। लेकिन इनकी आपसी फूट, पार्टी सत्ता कहें या कैसे कहें, इनकी आपसी फूट ने हमारा जो पिटीशन दाखिल की हुई, हमारा केस, विनिंग केस को जो इन्होंने पूरा खिचड़ी कर दिया कि पूछिए ही मत। आप इसको देख सकते हैं, ये धुआं कहाँ तक जाता होगा। यहाँ से नेताजी जाता होगा, अगर वो बाजू हवा लगती है तो हाजी मलंग एरिया में, अगर ये बाजू हवा जाएगी तो अम्बरनाथ लैंस में, और पीछे बाजू जाए तो वसार गाँव में। इसका इनको कुछ न कुछ ऐसा तोड़ निकालना चाहिए कि ये धुआं बंद होवे। अभी तो नगर से कोई है नहीं, अभी प्रशासक है। मेरी प्रशासक से एक विनती है कि ये धुएं को ध्यान देवे। इस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कई नगर सेवकों ने भूख हड़ताल, बहुत सारे धरने दिए थे, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। तो इस पर क्या कहेंगे? राजेश भाई, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में, पेपर में आया था कि इसका विरोध जिन्होंने किया था नगर सेवकों ने, तो उनके कहने पे उसाटने गांव पे
ज़मीन इनको प्राप्त हुई है कॉरपोरेशन को। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पिटिशनर हम है, मेरे साथ राजकुमार कुकरेजा है, हमारा जीआर पे ऑर्डर पे नाम आया है राजकुमार कुकरेजा एंड अदर्स, उनके कहने पे ज़मीन मिली है। लेकिन ये लोग गुडविल खाने के चक्कर में है, पेपर में अपना नाम डालने के चक्कर में, हमें वांदा नहीं, गुडविल खावे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस समस्या से जलवंत समस्या जो उल्लासनगर पास की है इसको यहाँ से हटावे। क्या आपको लगता है सारे नगर से जो पूर्व नगर सेवक थे या प्रशासन है इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नगर सेवकों के जुमलेबाजी हो रही है। मैं नगर सेवकों के लिए तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनको आजमा के देखा हुआ है कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन प्रशासक से मेरी उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। इस डंपिंग ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अब कुछ भी दिख नहीं रहा है। राजेश भाई, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक वॉचमैन रूम बना हुआ था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे प्लेटफॉर्म एक बनाया गया था, करीब 50 लाख का खर्चा था। आज आपको वो कहीं दिखेगा नहीं। ये जनता का पैसा है, वेस्ट पैसा जा रहा है, उस पर थोड़ा इनका ध्यान देना चाहिए। और रिसेंटली अभी एक कुछ नाला बनाया हुआ है, वो नाला भी किसके फंड से बना हुआ है, किसने बनाया है, वो भी उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। राजेश भाई, आपने डंपिंग ग्राउंड को लेकर बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अब हाल ही में कोणार्क कंपनी को कचरे का ठेका दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? राजेश भाई, मुझे तो एक बात पे हंसी आ रही है कि पहले का जो टेंडर था 2013 से लेके उसमें था 4.5 लाख का खर्चा, उस समय था जीरो गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन अभी कुछ 7.5-8.5 लाख का पर डे का टेंडर है, वो भी टनों में। ये कचरा जमा करने का टेंडर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर है, किस बात का है? मुझे तो यार मजाक लग रहा है। ये पब्लिक से पूरी मजाक कर रहे हैं। पब्लिक का पैसा कैसे पानी में फेंकना है, कैसे कचरे में डालना है, सीखे तो कोणार्क कंपनी से सीखे। सर जी, 2018 के समय मुझे याद है राजकुमार कुकरेजा जी और हम सब लोगों ने मिलकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तकरीबन 5 नंबर और आसपास के 2250 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। उस समय से लेके आज तक हमारे शहर के तमाम पत्रकार बंधुओं ने, तमाम न्यूज़ चैनल ने इस खबर को इतनी पुरजोर तरीके से पेश किया कि हमारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हम उस विषय को लेकर एनजीटी हरिद्राबाद में गए। राजकुमार कुकरेजा जी जो है वो पिटिशनर हैं, राजेश चांगलानी जी उसके पिटिशनर हैं। सम्माननीय हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च वकील श्री असीम सरोदे जी द्वारा यह केस लड़ी जा रही है। एनजीटी के स्पष्ट निर्देश और आदेश महानगर पालिका को यह है कि जल्द से जल्द इस अवैध डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर ग्रीनरी और यहाँ पे हरियाली स्थापित की जाए, इसको प्लेन किया जाए। परंतु आज तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं, यह डंपिंग ग्राउंड अभी तक यहीं पर है। हर महीने 2 महीने में एक बार आग लगती है, धुआं निकलता है, आसपास के शहरों में धुआं जाता है, पूरे उल्लासनगर में फैलता है, पूरे अंबरनाथ में फैलता है। हमारे शहर में यहाँ पर इस जगह पे हम खड़े हैं, कम से कम 20 ऐसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। शालिया साहिब है, स्वामी शांति प्रकाश आश्रम है, जय बाबा धाम है, इस तरह के बड़े बड़े आश्रम, वसंत शाह दरबार है, इस तरह के बड़े बड़े आश्रम दरबार होने के बावजूद लाखों की संख्या में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रसिद्ध शिव मंदिर, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। तो यह डंपिंग ग्राउंड की वजह से स्थानिक लोगों को तो यह तकलीफ़ है ही, धुएं की और सांस लेने की, आसपास के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बावजूद बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके सामने भी हमारे शहर का नाम और हमारे शहर की छवि खराब हो रही है। डंपिंग ग्राउंड यहाँ से न हटने का सबसे बड़ा कारण आप क्या समझते हैं? यहाँ से न हटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन की इच्छा शक्ति जो है वो कम दिखाई दे रही है। प्रशासन को कोर्ट के आदेश का कोई भी पालन करना नहीं है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनको लगातार, मैं समझता हूँ राजकुमार जी ने भी 2 साल पहले ये जानकारी दी थी कि उनके ऊपर एक दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, हर महीने उनको दंड लगाया जा रहा है। उतने दंड की राशि उनके पास होने के बाद आज हमारे शहर का बजट इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हम प्लाट उस्टाना गांव में मिला, प्लाट उस्टाना गाँव में मिला है, तो उसको 10 करोड़ रुपये भर के उसको ये करना, मतलब कंपाउंड वाल बनाने की भी प्रक्रिया ये लोग पूरी नहीं कर पाए हैं। तो अब इनको उपाय योजना इनके पास में कोई भी इस समय स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। कारण यह है कि प्रशासन की जो है इच्छा शक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। तो अभी आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी इस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए? सर जी, विषय ऐसा है कि आज तक तो हम सुनते आ रहे थे पिछले 3-4 सालों में कि भाई स्थायी समिति में यह प्रस्ताव प्रलंबित है कि उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है। स्थानीय नगर सेवकों ने भी काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था, भूख हड़तालें की,
और काफ़ी सारी व्यवस्था भी उसके ऊपर हुई, परंतु कोई भी किसी तरह का नहीं कर पाए हैं। पर अब जब से 4 अप्रैल से जब से उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ है, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में यह विषय है। आज की तारीख में हम चाहते हैं कि प्रशासक जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, थाने जिलाधिकारी जो है और होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र, होम सेक्रेटरी सेंट्रल, अब हम एनजीटी के माध्यम से और असीम सरोदे जी के माध्यम से होम सेक्रेटरी से संपर्क करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे, जैसे कि राजकुमार जी ने मुझे बताया, उनके शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड जल्द से जल्द प्रशासकीय कार्यकाल में कैसे हट सके, उसके ऊपर हम कुछ न कुछ उपाय योजना करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा वक्तव्य राजकुमार कुकरेजा जी द्वारा इस समय किया जा रहा है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।